देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोसीजर ऑफ जॉब कोस्टिंग। अब देखिए जॉब कोस्टिंग का क्या प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले जब भी कोई ऑर्डर मिलता है सबसे पहला काम किसका होता है? एस्टिमेटिंग का, है ना। बिकॉज प्रोडक्शन इज़ नॉट अ कंटिन्यूस प्रोसेस हेयर। एवरी जॉब, है ना, हर जॉब जो है वो अपने एक अलग से उनकी कोस्ट निकालनी होती है। तो इसलिए हर जॉब की जो कोस्ट निकाली जाती है वो एस्टिमेट की जाती है अलग से, उसके प्राइस अलग से कोट करने पड़ते हैं, है ना। एंड दिस रिक्वायर वेरी केयर एंड एक्सपीरियंस, कि पिछले एक्सपीरियंस के बेस पर आप बता सकते हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी आएगी। तो एस्टिमेशन किया जाता है। सेकेंड स्टेप है प्लानिंग, कि एस्टिमेशन करने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि केयरफुल प्लानिंग करते हैं, स्ट्रिक्ट कंट्रोल करते हैं टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ मटेरियल, ताकि जो मटेरियल है या लेबर है, मैन पावर, मशीनरी आवर्स है, अदर रिसोर्सेज, उनकी वेस्टेज ना हो। कस्टमर से ऑर्डर रिसीव करते हैं। ऑर्डर रिसीव करने के बाद जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो एक सूटेबल डिज़ाइन प्लान करता है जॉब के लिए और प्रिपेयर करता है, मतलब मटेरियल और लेबर के ऊपर कितना खर्चा आएगा, डायरेक्शन देता है ऑपरेशंस के लिए, कि ताकि जॉब को कैरी आउट किया जा सके, प्रोसेस किया जा सके। फिर प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। थर्ड आता है हमारा प्रोडक्शन ऑर्डर, है ना। प्रोडक्शन ऑर्डर इशू किया जाता है कंटेनिंग इंस्ट्रक्शन टू वर्कशॉप, कि वर्कशॉप को इंस्ट्रक्शंस दी जाती है हाउ टू डू द जॉब, टू प्रोसीड विद द वर्क रिगार्डिंग द जॉब। उस प्रोडक्शन ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? वर्क ऑर्डर। वर्क ऑर्डर भी कहा जाता है। ऑल्सो इज़ रिटर्न अथॉरिटी टू फैक्ट्री फोरमैन टू प्रोसीड विद द वर्क। जो फैक्ट्री का फोरमैन है उसको भी अथॉरिटी दी जाती है कि आप इस काम को शुरू कीजिए। फिर प्रोडक्शन वर्क स्टार्ट किया जाता है। कितनी क्वांटिटी हैं, कितने यूनिट्स हैं, या कौन सी डेट है, कब कंप्लीट करना है, कितना मटेरियल की रिक्वायरमेंट है ना, कितने ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें उनको बताई जाती है। उसके बाद जो हर प्रोडक्शन ऑर्डर को एक अलग से नंबर दे दिया जाता है, उसको जॉब नंबर कहा जाता है, जॉब ऑर्डर नंबर। और फिर जो फॉरमैन है या सुपरवाइज़र हैं, ये जो वर्कर हैं, वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि कोस्टिंग डिपार्टमेंट ने जो है वो कितना एस्टिमेट लगाया था, एक्चुअल कोस्ट इतनी आनी चाहिए, जो एस्टिमेटेड कोस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आनी चाहिए। तो तीन जो है वो बिल बनाए जाते हैं एक तरह से। एक तो जाता है स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास फॉर इशू ऑफ मटेरियल, कि इतनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर करनी है। दूसरा जाता है फॉरमैन के पास, जिसके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तीसरा जाता है कोस्टिंग डिपार्टमेंट में, है ना। तो इस तरह से प्रोडक्शन ऑर्डर तैयार किए जाते हैं जिसमें पूरी डिटेल होती है। उसके बाद देखिए फोर्थ स्टेप आता है जॉब कोस्ट शीट। तो जो कोस्टिंग डिपार्टमेंट है वो जॉब कोस्ट शीट तैयार करता है, जिसमें कि प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर की डिटेल होती है, अदर डिटेल होती है रिलेटिंग टू जॉब। जॉब के पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी ऑपरेशंस हैं, उनकी डिटेल सब कोस्ट शीट भी बनाई जाती है, कि मटेरियल पर कितना खर्चा आया, लेबर पर कितना आया, या जो ओवरहेड है उस पर कितना खर्चा आया। ओवरहेड में भी फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वो सारे उसमें लिखे जाते हैं और कोस्ट निकाली जाती है। देखिए ये परफॉर्मा दिया हुआ है आपको बुक में। तो इस तरह से जॉब कोस्ट शीट बनाई जाती है, जिसमें जॉब नंबर, प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर, पर्टिकुलर्स ऑफ जॉब, क्वांटिटी, कस्टमर रेफरेंस नंबर, कब शुरू हुआ, कब ख़त्म होना है, मटेरियल कोड, यहाँ मटेरियल से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड, ओवरहेड से रिलेटेड, और यहाँ डिटेल होती है कि आपने कितना कितना, मतलब एस्टिमेटेड कितना था, एक्चुअल कितना हुआ। दोनों जो है वो अलग अलग फिल करके फिर कितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई, कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी, और यहाँ सिग्नेचर हो जाते हैं किसने ये बनाया और किसने चेक किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। उसके बाद जितनी भी जॉब में जो कॉस्ट होती है उसमें वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट को डेबिट किया जाता है, और दूसरी साइड जब जॉब कंप्लीट हो जाती है तो फिर अकाउंट को, इस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है और फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट को डेबिट किया जाता है इसकी कॉस्ट के साथ। और दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है? प्रॉफिट या लॉस, है ना। उसके बाद देखिए ये तो हो गई अकाउंटिंग, मतलब जिसके बेस पर हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंप्लीशन ऑफ जॉब, कि जब जॉब कंप्लीट हो जाती है तो इज सबमिटेड बाय द प्रोडक्शन शॉप टू प्लानिंग डिपार्टमेंट, कि प्लानिंग डिपार्टमेंट ने ही उसको काम दिया था, है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्लानिंग डिपार्टमेंट को सौंपता है विद अ कॉपी टू द कोस्टिंग डिपार्टमेंट। कोस्टिंग डिपार्टमेंट को भी इसकी कॉपी सौंपता है। ये एक इंडिकेशन होता है कि फर्दर एक्सपेंसेस उस जॉब पे अगर जो है वो बंद कर दिए जाएँ, शुड सीज, कि अब इसके बाद दोबारा और एक्सपेंडिचर नहीं होंगे, और जॉब शीट को क्लोज़ कर दिया जाए। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन्फॉर्म करता है किस किस को
एक तो प्लानिंग डिपार्टमेंट को कि जितना प्लान किया था, जिस हिसाब से काम का सोचा था, सूटेबल डिज़ाइन जो उन्होंने बताया था वो कंप्लीट कर लिया गया है। और दूसरा वो कोस्टिंग डिपार्टमेंट को भी इंफॉर्मेशन देता है कि इट शुड बी सीज्ड, कि काम कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा था कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ जॉब कोस्टिंग। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप आता है रिकॉर्डिंग ऑफ कोस्ट, कि कोस्ट की रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है। ये स्टेप जो 5 था उसका पार्ट है, उसमें भी आप दिखा सकते हैं। अब देखिए इसमें मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, इसकी रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी। सबसे पहला मटेरियल, कि मटेरियल इशू किया जाता है किसके बेस पर, मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप तैयार की जाती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा ऑन अथॉरिटी ऑफ बिल ऑफ मटेरियल, है ना। कितना मटेरियल उनको चाहिए उसकी एक रिक्विजिशन स्लिप तैयार की जाएगी, उसके बेस पर इनको जो है वो मटेरियल इशू किया जाएगा। और जो अनयूज्ड मटेरियल है, जो यूज़ नहीं हुआ, वो मटेरियल रिटर्न नोट के साथ वापस कर दिया जाएगा। और जो रिक्विजिशन है इनडायरेक्ट मटेरियल की इज़ मेड अगेंस्ट स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर्स, ऑर्डर नंबर होगा उसके बाद इनको इनडायरेक्ट मटेरियल मिलेगा। और सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो उसमें जॉब नंबर ज़रूर लिखा होना चाहिए। जो भी आप रिक्विजिशन मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप तैयार करेंगे उसमें जॉब नंबर होना चाहिए। और डेली एनालिसिस होता है कितना मटेरियल इशू हुआ, कितना जो है वो यूज़ हुआ और कितना रिटर्न किया गया, है ना, कितना ट्रांसफ़र हुआ। तो उनके अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं। अब अगर बात करें मटेरियल की, तो 2 तरह का मटेरियल होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट मटेरियल है उसके लिए तो ये एंट्री की जाती है वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट। और अगर वो इनडायरेक्ट है तो एंट्री होगी ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट। तो इस तरह से इसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। उसके बाद देखो सेकंड आता है लेबर, है ना। जो वर्कर्स काम करते हैं उनको टाइम रेट के अकॉर्डिंग भी पेमेंट की जा सकती है और पीस रेट के अकॉर्डिंग भी की जा सकती है। तो उनके टाइम कार्ड भी बनाए जा सकते हैं, पीस कार्ड भी बनाए जा सकते हैं, या जॉब कार्ड भी बनाए जा सकते हैं, जैसे भी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना, दोनों तरह की लेबर हो सकती है जॉब ऑर्डर के लिए। तो उसी तरह से स्टैंडिंग ऑर्डर भी हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस, एब्स्ट्रैक्ट या एनालिसिस शीट। तो यहाँ भी देखिए जो वेजेस हैं, जो लेबर है वो 2 तरह की हो सकती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के लिए जो एंट्री की जाती है वो है वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। इनडायरेक्ट के लिए ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। तो इस तरह से इनको रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है ओवरहेड, जिसको हम कहते हैं, ओवरहेड भी कई तरह के हो सकते हैं। जैसे पढ़ा भी होगा अपना यूनिट कोस्टिंग में कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड भी हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी हो सकते हैं, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी हो सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आर कलेक्टेड अगेंस्ट स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर, सबके लिए स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर होना चाहिए, है ना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अगेंस्ट कॉस्ट अकाउंट नंबर। और ओवरहेड आर एलोकेटेड एंड अपोर्शन टू द डिपार्टमेंट ऑन अप्रोप्रिएट बेसिस एंड एब्जॉर्ब बाय जॉब्स ऑन अ रैशनल बेसिस, कि जब भी इनका बंटवारा किया जाता है, चाहे वो प्रोडक्शन ओवरहेड हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो वो रैशनल बेसिस पर ही किया जाता है कि वो किस जॉब का है। अगर इकट्ठा हुआ है तो फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब देखिए इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो देखिए जो ओवरहेड है वो 3 टाइप के हो सकते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अगर प्रोडक्शन ओवरहेड है तो एंट्री क्या होगी, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है तो एंट्री क्या होगी, फिनिश गुड्स लेजर अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। और अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है तो एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल। तो ये तो इनकी रिकॉर्डिंग की ट्रांजेक्शन है। बाकी ऐसा आपने इसको थ्योरी में ही दिखाना है, न्यूमेरिकल में इसका कोई रोल नहीं है इन एंट्रीज़ का, है ना। सिर्फ आपने थ्योरेटिकल पोर्शन में ही बताना है कि इसकी इस तरह से रिकॉर्डिंग की जाती है।